वेलकम टू अवर चैनल फिनरेरा। हम अपनी महारेरा की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 11 के बारे में, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 12 से लेके 18 तक। ये सब सेक्शंस प्रमोटर्स की ऑब्लिगेशंस बताते हैं, मतलब प्रमोटर्स को क्या क्या कंपल्सरी करना है। पहली ऑब्लिगेशन है एडवर्टाइजमेंट प्रोटोकॉल। प्रमोटर को अपना प्रोजेक्ट एडवर्टाइज अगर करना है तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। उनको मेक श्योर करना है अगर वो कुछ भी एडवर्टाइज कर रहे हैं वो मिसलीड नहीं होनी चाहिए और उसमें कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो समझो ब्राउचर बना रहे हैं तो उसमें जो भी एमिनिटीज या जो भी चीज़ें वो देने वाले हैं वही सब ब्राउचर्स में शो करे। और अगर समझो वो कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, जब भी अगर समझो अलॉटी आता है, कभी भी प्रोस्पेक्ट आता है, अगर उनको वीडियोस दिखा रहे हैं तो उनको मेक श्योर करना है जो चीज़ें वो डिलीवर करने वाले हैं वो जब वो उनको शो करे। अगर समझो उन्होंने कुछ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट या तो मिसलीड एड में कर दिया तो अलॉटी के ऊपर राइट है वो अपना फ्लैट कैंसिल कर सकते हैं और प्रमोटर्स को वो जो भी अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है वो पे करना है विथ इंटरेस्ट। अगर समझो फॉल्स या तो मिसलीड ऐड हो गई कुछ भी प्रमोटर से तो प्रमोटर बाइंड है अलॉटी से, उनको वो अमाउंट रिफंड करना है जो भी पे किया है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सेकंड ऑब्लिगेशन है डिपॉजिट एंड एडवांस। प्रमोटर अगर कौन सा भी यूनिट बुक करते हैं अलॉटीज के साथ तो उनको मैक्सिमम 10% अमाउंट लेना है। 10% अमाउंट लेने के बाद उनको कंपल्सरीली एग्रीमेंट फॉर सेल करना है। अगर समझो प्रमोटर को 10% से ज्यादा अमाउंट लेना है तो उनको पहले एग्रीमेंट फॉर सेल करना पड़ेगा अलॉटीज के साथ, उसके बाद ही वो ज्यादा एडवांस ले सकते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो प्रमोटर एग्रीमेंट फॉर सेल करने वाला है अलॉटीज के साथ उनको सब डिटेल मेंशन करनी है एग्रीमेंट फॉर सेल में। ये इंटरनल वर्क एक्सटर्नल वर्क कभी कभी खत्म होने वाला है और कैसे कैसे वो अपना अमाउंट डिमांड कर सकते हैं ये सब भी डिटेल प्रमोटर को मेंशन करनी है एग्रीमेंट फॉर सेल में। थर्ड ऑब्लिगेशन देखते हैं हम, एडहेरेंस टू सेक्शन प्लान। प्रमोटर को पूरा जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना है वो एज पर प्लानिंग ही करना है। जो भी प्लानिंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया है प्रमोटर को वही हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना है। अगर प्रमोटर समझो आगे चल के प्लान में कुछ चेंजेस कराते हैं अथॉरिटी से तो प्रमोटर्स को पहले 2/3 अलॉटीज का कंसेंट लेना है। मतलब समझो अगर प्रमोटर 100 फ्लैट बना रहा है और अभी तक 60 फ्लैट सोल्ड आउट कर चुका है और प्रमोटर अभी सोचा है हम प्लान में कुछ रिवाइज करते हैं तो प्रमोटर्स को 40 फ्लैट्स की कंसेंट लेनी है अगर उनको कुछ प्लान में चेंजेस करना है तो। फोर्थ ऑब्लिगेशन है इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट। अगर प्रमोटर कौन सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनको कंपल्सरीली इंश्योरेंस लेना है, लैंड का, कंस्ट्रक्शन का और टाइटल का भी इंश्योरेंस लेना है। अगर समझो आगे चल के कुछ भी डिफेक्ट होता है तो अलॉटीज को बेनिफिट मिलना चाहिए। फिफ्थ ऑब्लिगेशन है प्रमोटर्स की ट्रांसफर ऑफ प्रोजेक्ट टू थर्ड पार्टी। अगर समझो प्रमोटर प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है या तो कौन से भी रीज़न के वजह से वो अपना प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ये ट्रांसफ़र करने से पहले प्रमोटर की ऑब्लिगेशन है कि 2/3 अलॉटीज से कंसेंट लेना है और उसके साथ साथ रेरा अथॉरिटी से भी कंसेंट लेना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर समझो थर्ड पार्टी आके ये प्रोजेक्ट ले रही है तो जो भी अलॉटीज के राइट्स है वो चेंज नहीं होने वाले हैं और जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेट है वो भी चेंज नहीं होने वाली है। ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी को कंपल्सरीली प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड में ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सिक्स्थ ऑब्लिगेशन रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पेंसेशन। ये सेक्शन में लिखा हुआ है अगर समझो प्रमोटर टाइमली पोजीशन नहीं दे रहा है तो अलॉटीज के पास राइट है वो अपना यूनिट कैंसिल कर सकते हैं और प्रमोटर से डिमांड कर सकते हैं जो भी उन्होंने अमाउंट पे किया है विथ इंटरेस्ट। और भी एक राइट है अलॉटी को, अगर समझो प्रमोटर ने टाइमली कंप्लीट नहीं किया है प्रोजेक्ट पर अलॉटी वो यूनिट रखना चाहता है तो अलॉटी फिर भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है फ्रॉम द डेट, जो डेट उनको पहले बताई गई है वो डेट से लेके और पोजीशन डेट तक वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं प्रमोटर से। सेवेंथ ऑब्लिगेशन देखते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब जब भी प्रमोटर ने ओसी अप्लाई कर दी तो ओसी अप्लाई करने के बाद प्रमोटर को कंपल्सरीली कन्वेंस करना है अलॉटीज के साथ और जो भी कॉमन एरिया है वो प्रमोटर को कन्वेंस करनी है एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के साथ। मतलब अगर आपने समझो यूनिट लिया है तो प्रमोटर आपको कन्वेंस कर देगा वो यूनिट की। और समझो एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी कॉमन एरिया है, मतलब गार्डन है,
क्लब हाउस है, ये सब है, तो प्रमोटर वो भी कन्वेंस करके देगा एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के साथ। और प्रमोटर्स को ये सब करना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ओसी। मतलब ओसी मिल गई तो प्रमोटर को 3 महीने के अंदर कन्वेंस करना है यूनिट का भी और कॉमन एरिया का भी अलॉटीज के साथ और एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के साथ। और प्रमोटर की लास्ट ऑब्लिगेशन है एस्क्रो अकाउंट। प्रमोटर को कंपल्सरीली एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है। जो भी रिसिप्ट अलॉटी से आ रही है वो एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। और ये एस्क्रो अकाउंट प्रमोटर कौन से भी शेड्यूल बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक में ओपन कर सकते हैं। आज हमने जो भी डिस्कस किया सेक्शन 12 से लेके 18 तक, ये सब प्रमोटर्स की ऑब्लिगेशन जी। प्रमोटर को ये सब ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है। अगर समझो ये सब फुलफिल नहीं आती है तो बहुत सारी पेनल्टीज रख सकती है रेरा में। स्टे ट्यून विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।